एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो लूफ़ी से बोलती है कि तुमने ये फ़ाइट एक्सेप्ट क्यों करी। जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि ये सब छोड़ो, हमें गेम पर फोकस करना चाहिए ताकि हम जीत सकें। और तभी पीछे से एक फॉक्सी पायरेट स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को एक पेपर दे देता है और बोलता है कि इस पर अपना नाम लिखो और ऑर्गेनाइज़र को दे दो, और अगर एक बार नाम लिख लिया तो फिर पीछे नहीं हट सकते। यहाँ पर ज़ोरो उस पेपर को पढ़ता है और बोलता है कि इसके हिसाब से हमें एक रेस, एक बॉल वाला गेम और एक टीम कंपटीशन करना होगा। पहला है रेस जिसमें सब लोगों को हिस्सा लेना होगा। दूसरा है बॉल वाला गेम जो बस 3 लोगों के लिए ही है। और लास्ट में है टीम कंपटीशन जो कि 5 लोगों के लिए है। जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो तीनों गेम में खेलूँगा। पीछे से उसाप बोलता है कि अगर हम हार गए तो वो पक्का मुझे, मतलब कि कैप्टन उसाप को ही अपने क्रू में लेंगे। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि नहीं, वो पक्का मेरी जैसी क्यूट लड़की को ही लेंगे, और ऊपर से मैं इतनी ज़्यादा सुंदर भी हूँ। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेम ऑर्गेनाइज़र बोलता है कि अब मैं एक एक करके सब लोगों के नाम बोलता हूँ। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि पहली है स्ट्रॉ हेड पायरेट की टीम जो कि रेस में हिस्सा लेगी, और दूसरे राउंड में 3 लोग हिस्सा लेंगे जिनके नाम हैं ज़ोरो, शांची और टोनी चॉपर। और लास्ट राउंड में हिस्सा लेंगे रॉबिन, नामी, कैप्टन उसॉप और लूफ़ी। पर ये क्या, ये तो बस 4 लोग ही हैं। जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि 4 लोग ही काफ़ी हैं तुम सबको हराने के लिए। यहाँ पर फॉक्सी स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को देख रहा होता है और बोलता है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स में काफ़ी बढ़िया मेंबर्स हैं, तो फिर मैं जीतने के बाद किसे लूँ? हाँ, वो वाला मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं उसे ही लूँगा। यहाँ पर गेम अनाउंसर बोलता है कि तो फिर ठीक है, गेम शुरू करते हैं, टाइम हो गया है, तो फिर आओ चलो देखते हैं कि कौन इस रेस को जीतेगा। और हाँ, तब रेस शुरू होगी, तब मैं आप सबको कंपटीशन की पल पल की खबरें देता रहूँगा ताकि पता चल सके कि सबसे आगे कौन है। तो फिर पहले राउंड के लिए आप सब लोगों को अपनी बोट बनानी होगी, वो भी इस दिए गए सामान से, और इन्हीं बोट से आप सबको रेस करनी होगी। और ये सब सुनने के बाद फॉक्सी पायरेट और स्ट्रॉ हेड पायरेट बोट बनाना शुरू कर देते हैं। जिसे देखकर शांची लूफ़ी से बोलता है कि तुम यहाँ से दूर चलो वरना तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। यहाँ पर ज़ोरो और चॉपर भी अपनी बोट बना रहे होते हैं और गेम अनाउंसर बोलता है कि तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये रेस कैसी होगी। आप सबको इस आइलैंड का एक पूरा चक्कर लगाना होगा। ये सुनने में तो आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि आप सब में से कोई भी अपने हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है, और जिसकी बोट डूब जाएगी वो इस रेस से भी एलिमिनेट हो जाएगा। और इस सब के कुछ देर बाद वो गेम अनाउंसर बोलता है कि तो फिर टाइम ख़त्म हुआ बोट बनाने का, और अब मैं आप सभी के टीम के नाम बोलूँगा। पहली बोट है पोर्ची चैन की, दूसरे नंबर पर है कैप्टन उसॉप की बोट, तीसरे और चौथे नंबर पर है लूफ़ी और ज़ोरो की बोट, और 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पर है फॉक्सी पायरेट्स की बोट, और सबसे लास्ट में है एक जायंट शिप। जिसे देखकर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बोलते हैं
कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी निकली। यहाँ पर उस शिप का पायरेट बोलता है कि ये हमारी शिप है जो सबको रेस शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देगी। जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि शायद ये कोई पागल है। और इस सब के बाद रेस शुरू करने का टाइम हो जाता है और गेम अनाउंसर बोलता है कि मैं अपनी बर्ड पर बैठकर सब खबरें बताता रहूँगा। यहाँ पर फॉक्सी बोलता है कि हमारे रूल्स के साथ एक भी गेम कोई भी नहीं जीत सकता और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि ये रेस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी और वो सब पहले ही हार जाएंगे। यहाँ पर वो गेम अनाउंसर ऊपर से सब टीमों को एक एक इंटरनल पोज देता है और बोलता है कि इसे साथ में रखो ताकि कोई भी खो ना जाए। जिसे देखकर नामी उस लॉक पोस्ट को ले लेती है और उस से बोलती है कि हम सब तेज़ी से उस तरफ से जाएंगे। जिसे सुनकर उसाब बोलता है कि ये सब इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है उस बड़ी वाली शिप में। ऊपर से गेम अनाउंसर बोलता है कि तो फिर आप सब तैयार हो जाओ, और ये कहने के बाद वो एक गन फायर कर देता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर वो बड़ी शिप वाला बोलता है कि तो फिर अब मैं तुम सबको मेरी शिप की ताकत दिखाता हूँ। और ये कहने के बाद वो अपनी शिप के अंदर से बहुत सारे बैरल बाहर स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप की तरफ फेंक देता है। जिसे देखकर उसाब बोलता है कि कोई भी उसे मत छूना, पर नामी गलती से उसे छू देती है और वहाँ पर होता है एक बड़ा सा धमाका। पर अच्छी किस्मत होने की वजह से उनकी बोट बच जाती है, पर स्ट्रॉ हैट पायरेट अभी भी उन सब बैरल के ही अंदर फंसे होते हैं। जिसे देखकर लूफ़ी बोलता है कि मैं एक बार में ही सबको हटा दूंगा। पीछे से ज़ोरो बोलता है कि रुको लूफ़ी, ऐसे करने पर तो ये सब फट जाएंगे, इसलिए तुम सब कुछ देर के लिए पीछे हटो। और ये कहने के बाद ज़ोरो बोट चलाने वाले की मदद से सारे के सारे बैरल हवा से दूर करके उस बड़ी वाली शिप पर ही फेंक देता है और वहाँ पर होता है एक बड़ा सा धमाका। लूफ़ी ये देखकर बोलता है कि ज़ोरो तुमने तो कमाल कर दिया, और इस धमाके की वजह से एक बड़ी सी पानी की लहर बहुत तेज़ी से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की तरफ आने लगती है और इसकी वजह से तीनों स्ट्रॉ हैट पायरेट की बोट काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाती हैं। जिसे देखकर फॉक्सी पायरेट बोलते हैं कि ये पहले अटैक से बच गए, पर चाहे कुछ भी हो जाए हम सब इन्हें रेस जीतने नहीं दे सकते, और अब टाइम है दूसरे अटैक का। यहाँ पर पीछे से 2 शिप स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को रोक देती हैं और यहाँ पर वो शिप का पायरेट लूफ़ी को बहुत सारा खाना दे देता है और सांजी को लड़कियाँ अपने चंगुल में ले लेती हैं। चॉपर को भी लॉलीपॉप पकड़ाकर फॉक्सी पायरेट उसे भी अपने जाल में कर लेते हैं और ज़ोरो को शराब पिला देते हैं और बोलते हैं कि तुम सब मज़े करो, इस रेस में क्या रखा है। जिसे सुनकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स बोलते हैं कि हाँ, तुम सब ने सही बोला। और ये सब देखने के बाद नामी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि एक बार वो चारों मुझे मिल जाएं तो फिर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। आगे से फॉक्सी पायरेट नामी से बोलते हैं कि उन सब की चिंता छोड़ो, पहले अपने आप को बचाओ। और ये कहने के बाद वो सब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स पर हमला कर देते हैं और इस हमले की वजह से सांजी लड़कियों के खतरनाक जाल से बाहर आ जाता है और बोलता है कि नामी सान और रॉबिन चैन खतरे में हैं। और इस सब के बाद वो लूफ़ी को बोट में डालकर
तेजी से वहां से नामी की तरफ जाने लगता है और पीछे से ज़ोरो और चॉपर भी वहां से नामी और उसॉप की शिप की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर रॉबिन बोलती है कि अगर वो सब अटैक कर सकते हैं तो हम भी अटैक करेंगे, और ये कहने के बाद वो फॉक्सी पायरेट में से एक को बहुत तेज़ी से मारकर उसे पानी में गिरा देती है, जिसे देखकर नामी और उसॉप बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, चलो उनसे आगे चलें। यहाँ पर लूफ़ी बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और ये कहने के बाद वो अपने डेविल फ्रूट के पावर की मदद से बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाने लगता है। पर ज़ोरो और चॉपर अभी भी पीछे ही होते हैं और तभी उन पर कोई हमला कर देता है। पर ज़ोरो उन सब की बोट पर जाकर उन सब को एक ही बार में हरा देता है। पर इस सब की वजह से ज़ोरो और चॉपर की बोट भी टूट जाती है, जिसे देखकर गेम अनाउंसर बोलता है कि तो फिर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की एक टीम एलिमिनेट हो गई। यहाँ पर ज़ोरो चॉपर से बोलता है कि चॉपर क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि ज़ोरो तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे बचा लिया। यहाँ पर लूफ़ी अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से अपनी 2 बोटों को उस लास्ट फॉक्सी पायरेट की बोट तक ले आता है, जिसे देखकर फॉक्सी पायरेट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। पर कुछ देर और आगे चलने के बाद लूफ़ी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। उसॉप ये देखकर बोलता है कि अब सही मौका है, हम पहले पर हैं, हमें जल्दी से आगे चलना चाहिए। जिसे सुनकर फॉक्सी पायरेट पीछे से बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी आज तक हमसे रेस नहीं जीता है और आगे भी नहीं जीतेगा। ऊपर से गेम अनाउंसर बोलता है कि आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, इसलिए सब अपना ध्यान रखना। और हाँ, बस 3 टीमें ही बची हैं, जिनमें से 2 स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की हैं और एक फॉक्सी पायरेट की। यहाँ पर फॉक्सी पायरेट अपने बॉस को आता हुआ देखकर बोलते हैं कि अब तो हम पक्का नहीं हारने वाले, क्योंकि अब हमारे बॉस आ रहे हैं। और यहाँ पर फॉक्सी तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखकर फॉक्सी पायरेट बोलते हैं कि वो दुनिया के नंबर 1 चीटर हैं और इसलिए हम कभी भी नहीं हार सकते। जिसे सुनकर फॉक्सी बोलता है कि हाँ, अब बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ और कैसे अपने फॉक्सी पायरेट की बोट को जितवाता हूँ।